जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। अवाज पहुंचे के छेल्ले छेक पाचर चालो। આપણે બધા અહીં આગળ ભૂત એટલે પ્રાણી, ભૂત પદાર્થ એટલે પ્રાણી પદાર્થ. એટલે આપણે બધા આ ભૂતાર્થ દુનિયામાં ओ ये आज की विश्व है वो भूतार्थ विश्व में हम है। ये तीव्र क्षेत्र में आए हैं और ये तीव्र क्षेत्र में ये भूतार्थ जीवन में प्राणी अवस्था की जीवन में जो हम प्राण से जीते हैं, हमेरा जीना प्राण से है, उसमें हमेरा सार निकालने आए हैं। हमेरा जीवन का सार क्या है, तत्व क्या है, सार तत्व जीवन का वो यहाँ है। और सारा सत्संग शिविर सभी क्लासेस ये आपता पुत्रों से वडीलों से हो रही है और हम आपस में इस ये लाभ ले रहे हैं। उनमें सभी में यही बनता रहता है। और आप लोगों में से कई लोगों ने आज ये काल में कुदरत की रचना में जो पुण्यशाली भाग्यशाली है उनके निमित्त के कारण ये कलयुग के ज्ञान अवतारी पुरुष जो सभी
युगों के युगावतार स्वरूप में दादा भगवान स्वरूप से प्रागट्य हुए और प्रकट स्वरूप से प्रत्यक्षता से आके हमें ये सार स्वरूप मेरा जीवन का हमें बताया, वो वैज्ञानिक ढंग से बताया। वो आज बोलो बात करे आपको वो विज्ञान समझने के लिए हमें कहीं लोगों के पास दृष्टि है, यही दादा भगवान का विज्ञान की प्राप्त की गई है। कई लोगों ने दादा भगवान की प्रत्यक्षता के दरमियान प्राप्त हुई होगी, कई लोगों को हमारे प्रत्यक्षता के दरमियान प्राप्त हुई है। तो यही दृष्टि से चाल से भाई अपना विज्ञान जीवन संबंधी का और हमारी जो दृष्टि प्राप्त हुई है, शुद्ध दृष्टि जीवन का, ये सारा जीवन में सार रूप जो हमारा आत्म तत्व है वो शुद्ध स्वरूप से हमें प्राप्त हुआ है। उनकी दृष्टि, वो दृष्टि के अनुसार हमें ये सारा प्राण से जीवन जो भूतार्थ विश्व में व्यतीत हो रहा है, उनका पीछे का पूरा विज्ञान समझना है। और वो विज्ञान समझते समझते हम हमारे शुद्ध स्वरूप को सही ढंग से समझते उसमें स्थिरता प्राप्त करें। तो क्या बते, कुछ है कुछ ना कुछ, वो तो साहब के आ गए वापस, ये हमारे यही साहब वापस आ गए। अनुभव ज्ञान श्रेणी नंबर 23 के सूत्र 3 लाखे लेके आए हैं, वो चलावे, उसके सत्संग चलावे, उसमें वो विज्ञान निकलेगा, चलेगा। बोलते नहीं आप लोग? अच्छा चलो, दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। ओम ह्रीम दादा भगवान शरणम गच्छामि। सूत्र नंबर 97 हमारे पास दिव्य दृष्टि है, इसीलिए व्यवहार दृष्टि खुली हुई है, वरना व्यवहार दृष्टि खुलना आसान बात नहीं है। ये सूत्र नंबर 97 है, तो उसमें 2 दृष्टि की बात आ गई। अपने शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई है हमें, और ये आज के प्राप्त जीवन में, मन वचन काया के जीवन में हमें दृष्टि प्राप्त हुई है, और जीवन तो व्यतीत होता रहता है। तो जीवन जो दृष्टि से व्यवहार होता है, व्यवहार दृष्टि से व्यवहार दृष्टि है, वो 2 दृष्टि की बात आई। तो व्यवहार दृष्टि सामान्य तौर से जो नए आए कोई हो गए तो उनको लगे तो व्यवहार तो सब जानते हैं, व्यवहार 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 बोल लेते हैं ना। लेकिन व्यवहार दृष्टि शब्द मुख्य है। जब व्यवहार दृष्टि बोलते हैं तो वो व्यवहार से खुद नहीं रहते सकते, उनसे अपने खुद व्यवहार वाले खुद से अलग हुए हैं। ऐसे व्यवहार दृष्टि से पीछे उनका जीवन व्यतीत होता है, दृष्टि के साथ वो व्यवहार दृष्टि क्यों, तो कि निश्चय दृष्टि प्राप्त हुई, शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई उनके कारण। तो वो खाली
फक्त शब्द नहीं है, लेकिन आज्ञा है। आज्ञा महीना मैं शुद्धात्मा हूं, वो शुद्धात्मा दृष्टि से मैं जो गुरु लघु स्वभाव वाला जीवन व्यतीत हो रहा है, जो बाधा पीड़ा स्वभाव वाला है, जो च्युत स्वभाव वाला है, विनाशी है, अवस्थाएं उत्पन्न होती ही जाती है, अंत आता ही जाता है, सतत क्रिया चलती रहती है, उसमें जो मैं शुद्धात्मा दृष्टि से हूं, मेरा अगुरु लघु स्वभाव, अव्याबाद स्वभाव, निर्लेप स्वभाव, असंग स्वभाव, अच्युत स्वभाव, टंकोत्कीर्ण स्वभाव, ऐसा मैं अनंत ज्ञान प्रकाश और अनंत दर्शन प्रकाश वाला शुद्धात्मा, वो दिव्य दृष्टि है। तो दिव्य दृष्टि है, इसीलिए व्यवहार दृष्टि। तो इसीलिए ये व्यवहार दृष्टि की महत्व अत्यंत है। 5 आज्ञा है हमेरी, उनके अंदर 5 आज्ञा में सर्वप्रथम व्यवहार दृष्टि से मैं जो मेरा नाम है वो नाम से नामधारी हूं, वो सर्वप्रथम आज्ञा है। तो वो तो सारा जीवन का अभी यज्ञ चला, उसमें वो व्यवहार दृष्टि से अभी यज्ञ चलेगा। वहां ये सारा आदि भौतिक स्वरूप से यज्ञ चलेगा। ये प्राण से चला हुआ सारा जीवन, उसमें आधिभूत होता हुआ ऐसा आदि भौतिक जीवन चलता रहेगा। और वो आदि भौतिक जीवन चलता, उसमें सही ढंग से हम शुद्धात्मा दृष्टि से तो रहने में हमें कठिनाई तो आएंगी ही। उसमें हम सत्साधनों का सहारा लेते हैं, हम नमस्कार विधि कर लेते हैं, देव देवियों को नमस्कार करते हैं। हमारी अपेक्षा नहीं है, आशा नहीं है कि देव देवियों को खुश करने की, लेकिन हमें आगे वही देव देवियों के के बारे में जो गलतियां हुई थी, आशात ना हुई थी, विराधनाएं कई कई प्रकार के हुई होगी, उस सभी में से निकलने के लिए, जिनके कारण देव देवियों का राजीपा हमारे ऊपर रहे और हमारी दोनों दृष्टियां सही ढंग से रहे। इसीलिए वो आदि दैवी स्वरूप का जीवन साथ साथ में होता है आदि भौतिक के साथ। वो 2 आज्ञा में ये हमेशा चालू रहता है, लेकिन मूलभूत दिव्य दृष्टि प्राप्त है ये काल में अक्रम रीति से प्राप्त हुई है। हमें वो प्राप्ति के लिए जो करोड़ों उपायों से प्राप्त न हो, ऐसी वो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। वो हमें सहज कृपा से प्राप्त हो गई है। इसी कारण आज वो अक्रम हमें प्राप्त हुई है, हमें उनका क्रम में से पसार होना नहीं हुआ। और हमेरा व्यवहार दृष्टि से सारा आदि भौतिक स्वरूप से आदि दैवी यज्ञ है कि नहीं, यज्ञ वेदी बोलते हैं उसको। तो सारा जीवन वो यज्ञ वेदी ही है अपना। आज्ञा धर्म वो यज्ञ वेदी बन गया पूरा। और उसमें
हमें मूलभूत से हम अहिंसक तप में आ गए। आगे ये जो आज पूरा व्यवहार बाकी है, इसी कारण दो दृष्टि से वो व्यवहार में हमें निकलना है। लेकिन निकलने के लिए तीसरी और चौथी आज्ञा है मेरे पास कि अभी आज तक पुण्य पाप के फेरे में तो बहुत घूमे, बहुत चक्रावा लगाया, तो आज ये पुण्य और पाप हमारे लिए हम उनके पक्षकार न रहे, हम न उनके विरोधी रहे, न उनके पक्षकार रहे। लेकिन जो पुण्य और पाप के कारण सारा व्यवहार में से हमें गुजरना है, जो क्रम मार्ग में गुजरते आगे आते हैं, तभी कभी क्वचित कोई पुण्यशाली को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तो अक्रम सिद्धि प्राप्त हुई, ये प्रथम बना। तो उससे अभी ये यज्ञ वेदी में जो अभी यज्ञ चल रहा है, आज्ञा धर्म से आज्ञा तप का, कौन सा आज्ञा तप का बहुत बड़ा यज्ञ चालू हो जाता है। दूसरे ही दिन से दृष्टि प्राप्त करने के बाद ये अद्भुत अधि आत्मिक यज्ञ प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म शब्द बहुत सुना है हम लोगों ने, वापर भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा ये व्यवहार में वापर होता है वो अलग है, और भगवान की भाषा में, ज्ञानियों की भाषा में है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। वो अलौकिक भाषा है, और व्यवहार में जो अध्यात्म समझा गया है वो लौकिक भाषा से है। लौकिक भाषा से वहां ये अध्यात्म माना हुआ में वही पाप पुण्य का मार्ग बनता रहेगा। क्यों? कि वो अध्यात्म में कर्तापन होना ही है, और यहां अक्रम मार्ग में ये अध्यात्म यज्ञ वेदी में सारा जीवन की रात्रि हो या दिवस, प्रत्येक श्वास में हमारा यज्ञ बनता रहता है। ये हमें सार निकालता है, पूरा सार निकालता है बरोबर, मक्खन का और उसमें से गीता बिल्कुल सार निकालता है। समुद्र मंथन होता जाता है, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, सब हर एक व्यवहार की अवस्थाओं में ये व्यवहार अवस्था में शुद्ध आत्मा, ये रिलेटिव में रियल, ये रिलेटिव में रियल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है यज्ञ। एक बाजू पुद्गल और पुद्गल का व्यवहार, और वो व्यवहार की अवस्थाएं निपटाती जाती है अकर्ता भाव से और शुद्धात्मा दृष्टि के साथ। और दूसरी बाजू हमारी शुद्धात्मा दृष्टि अपनी स्वभाव से ही स्थिरता प्राप्त हो जाती है उस अपने आप, वो तो स्वभाव से है ही, लेकिन हमारा बाकी का व्यवहार है, इसीलिए उस स्थिरता नहीं आती। ये विज्ञान है, ये 5 आज्ञा धर्म का अद्भुत विज्ञान है। इसीलिए ये व्यवहार दृष्टि वरना खुलना आसान बात नहीं है बिना दिव्य दृष्टि। ये सूत्र आया तो व्यवहार दृष्टि वो हम और हमसे मुक्त ऐसे व्यवहार दृष्टि वाले दोनों अलग हो जाते हैं। एक ही शरीर के अंदर 2 अलग ढंग से काम करते हैं, एक अंदर से काम करते हैं, एक दूसरी बाहर से काम करते हैं। अंदर का जो व्यवहार का काम बनता है वो दिव्य व्यवहार बनता है, और वो दिव्य व्यवहार से बाहर का जो व्यवहार बना जाता निपटारा होता जाता है, उसमें उसके कर्म में दिव्यता आती जाती है। हर एक प्रकार से, मन से, वाणी से और काया से
इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि ज्ञानी का प्रत्येक कर्म क्रिया जो मन वचन काया से दिखाई पड़ती है वो दिव्य होती है। दिव्य क्यों? कि आदि आत्मिक आध्यात्मिक यज्ञ है, शुद्ध आत्मिक। आत्मिक शब्द बोलते ही शुद्ध अपने हमें समझ लेना है, ऐसी बात है। यज्ञ है उसमें, और यज्ञ में क्या होता है? तो पूरा व्यवहार जो बाकी रहा है उसमें मेरा चिकनाहटपन वाला मेरापन है, वो मेरापन पूरा उसका हवी होती रहती है, हमें करने नहीं पड़ती, होती रहती है। हमें बाकी रहा मेरापन मन में, वाणी में और काया में, वो निकलता जाता है, वो व्यवहार दृष्टि से बनता है, पर लेकिन दिव्य दृष्टि के साथ न भी, बिना दिव्य दृष्टि। ये विज्ञान है पूरा। तो ये सूत्र बड़ा मजा का है। 97 आगे जाए सूत्र फिर से बोलूं तो आप बोलना, हमारे पास दिव्य दृष्टि है। बोलो, इसीलिए व्यवहार दृष्टि खुली है, वरना व्यवहार दृष्टि खुलना आसान बात नहीं है। बहुत अलौकिक प्राप्ति हुई है हमें, ये आज्ञा की बहुत अलौकिक है। और अक्रम रीत है। क्रम रीत सामान्य तौर से होती है, लेकिन एक काल में आश्चर्य स्वरूप से अक्रम रीत आई है, उसका फायदा हमें मिला है। और ये आज्ञा धर्म में आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। वो दोनों तरीके से हमेरा आत्मिक शुद्ध स्वरूप से प्रकाशमान होता होता अपना यज्ञ वेदी में हम शुद्धि पाते रहते हैं व्यवहार में। और व्यवहार में शुद्धि पाते पाते हमारी शुद्धात्मा की दृष्टि आपोआप आवरण दूर होते होते ही ज्ञान प्रकाश के ज्ञान आवरण, दर्शन प्रकाश के दर्शन आवरण, उसके ऊपर मेरेपन के जो आवरण है ना चारित्र मोहिनी के, वो सब दूर होते हैं। तो ज्ञान प्रकाश खुला होता जाता है, दर्शन प्रकाश खुला होता जाता है। वो तो है ही, लेकिन आवरण के कारण आच्छादित था। तो ये यज्ञ में वो निरावरण होता जाता रहता है। आगे का सूत्र नंबर 101, रियल व्यू पॉइंट, निश्चय दृष्टि स्टेबल हो, स्थिर हो गई, उसे ही केवल दर्शन बताया है। निश्चय दृष्टि स्थिर हो गई, शुद्धात्मा दृष्टि पूरा व्यवहार में निपटारा होते ही जितना हुआ वहां, उसे ही केवल दर्शन बताया है। तो वहां एक केवल दर्शन से अंदर से काम करती है हमें। और केवल दर्शन का मतलब यह है, दर्शन उपयोग अपना सहज स्वभाव से काम करता हो गया। क्या बताया? दर्शन उपयोग अपना सहज स्वभाव से काम करता बन गया। दर्शन गुण है अनंत, मैं अनंत दर्शन प्रकाश वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। उनका जो दर्शन गुण है, वो दर्शन गुण स्वयं अपना स्वभाव से जो काम में उपयोग स्वरूप में आ गया, तो सहज स्वरूप से आ गया देह के साथ में। तो देह के साथ खुली आंखों से व्यवहार दृष्टि से जो कुछ व्यवहार बना रहता है, वहां सामान्य उपयोग से वो व्यवहार बना रहेगा। अर्थात अभिप्राय मुक्त, अर्थात निपटारा हो गया ऐसा मेरापन से मुक्त, मालिकपन से मुक्त, बाकी का चिकनाहट वाला
डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, निर्जरा बोलते हैं, उसी कारण सामान्य उपयोग की बनती है। सामान्य उपयोग होना आसान बात नहीं है। वो ज्ञान का, ज्ञानी पद इतना प्रस्थापित हुआ, ऐसा स्थिति है। सामान्य उपयोग हमेशा जहां तक ये निपटारा नहीं बाकी है, वहां तक हमें कुछ न कुछ विशेषता बनी ही रहती है। हमें आज्ञा धर्म में है फिर भी, क्योंकि मेरापन का निकाल बाकी है। ये विशेषता हमारी रुकावट है, अंतराय स्वरूप बनती है। वो विशेषता निकलती जाते ही सामान्य उपयोग का दर्शन शुद्धि होती है, व्यवहार शुद्धि होते ही दोनों साथ साथ में बनते हैं। दोनों वहां उनको आप जिस ढंग से बोलो, और केवल दर्शन से सामान्य उपयोग बनता रहा, इतना ही अंदर केवल ज्ञान का कारण, केवल ज्ञान का अंदर से प्रस्तावना होती गई। वो प्रस्थापित हो गया, इतना प्रतिष्ठा हो गई, इतनी कारण केवल ज्ञान की, समझे। और वो कौन सी कारण केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई? तो शुद्ध स्वरूप से, जो कार्य स्वरूप से खुली होने के कारण एक जन्म पाना है, वो जन्म की, उस जन्म की प्रतिष्ठा होनी ही है। वो बिना प्रतिष्ठा नहीं बन पाता। ये आज्ञा धर्म की फलश्रुति है पीयूष भाई, अब समझे, बहुत बड़ी फलश्रुति है। तो आज ये 5 आज्ञा में केवल ज्ञान समाविष्ट है, लेकिन ये काल में केवल ज्ञान तक खुला होता ही नहीं, अर्थात व्यवहार शुद्धि 360 डिग्री पूरी होते ही हो जावे और केवल ज्ञान खुला हो जावे, इतनी नहीं हो पाती मन वचन काया से। दादा भगवान ने बताया कि 1958 के साल में हमें अंदर केवल ज्ञान का प्रकाश खुला हुआ हमने अनुभव किया, महसूस किया 1 घंटे के लिए, और हमारा सिद्ध पद का सुख यहां बैठे बैठे हमने माना। लेकिन ये देह के अंदर वो केवल ज्ञान स्थिर न रह सका। देह के अंदर केवल दर्शन स्वरूप से वो पूरा स्थिर हो गया केवल। तो ये अद्भुत स्थिति, ये काल में आश्चर्य स्थिति इतनी है, किसी को मानने में नहीं आएगी। क्यों कि सारा जैन समाज ये मानता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत महीना साथ वाले होते हैं। हमारे जैन भाइयों ऐसा समझाते हैं क्योंकि हमने शास्त्र से सीखे हैं, महाराज साहब से सीखे हैं। वो तो गलत नहीं है, लेकिन शास्त्र भाषा वो शब्द भाषा है, वहां मर्म नहीं है। मर्म अनुभव साथ में ही होता है। तो यहां थोड़ा सा बहुत ज्यादा शब्द की भाषा में बात रखी गई है, वो निकल नहीं पाती। तो एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष हो तो उसके ऊपर नजर आते ही वो निकाल सकते हैं। लो भाई यार, आपको ये वृथा ये मेहनत में जाने की कोई जरूर नहीं है। देखो इतना समझ लो बस, कर लो, इतनी बात हो गई। अनंत भाई, शास्त्र गलत नहीं, लेकिन शास्त्र उसकी गम समझ होनी वो सब किसी के लिए बहुत आसान नहीं है,
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये दादा भगवान को ये स्थिति आई तो हमेरा व्यवहार का निपटारा में क्या हमारा हाल आज्ञा धर्म में समझ लेना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम दादा भगवान की स्थिति न पहुंच सके। कृष्ण भगवान ने अपने समय में हमें कभी नहीं बताया वो मानव देह के स्वरूप में नारायण स्वरूप आए, फिर भी मैं ही कृष्ण हूं। नहीं, अर्जुन को यही बताया, नहीं तू ही कृष्ण है, तेरे में कृष्ण है, ऐसा सभी में कृष्ण है। लेकिन वो कृष्ण समझना जरूर है, मुश्किल ही बात है गई। यही दादा भगवान ने बताया। हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे मेरे में भी है। वो प्रार्थना भी दे दी उन्होंने, लेकिन दादा भगवान बीच में रखा नहीं, क्योंकि सबको देने के लिए तो ऐसा ही देना चाहिए। भूतार्थ जगत है न, नहीं तो शंका में बमड़ों में पड़ जाएगा, वैसा तो है ही चक्रावे में। तो ये अंतर्यामी परमात्मा रखना पड़ा है, क्या करें। हमें ग्रेड आगे लेने के लिए, उन्नति करवाने के लिए लेना है तो यही लेना पड़ेगा। और जो थोड़ी विचार दिशा में आए हैं और जिज्ञासु दिल के है, हृदय के है, तो उनको बता सकते हैं, ऐसी बात है कि नहीं उत्तम शाह? हाँ, तो मैं फिर से पढ़ता हूं सूत्र 101। मेरे अंदर खुला हुआ कौन सा चारित्र? निश्चय दृष्टि का। कैसा? और निश्चय दृष्टि कैसी? ज्ञान साथ वाली। ज्ञान और दर्शन दोनों साथ में ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। इसीलिए शास्त्र में बताया वो गलत नहीं है, और बोलते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन समझने की बात है, समझनी बात है। आज समय के अनुसार, समय के अनुसार आप समझे। माहिर भगवान ने उनके समय में जो बात बताई, आज ये समय में पीयूष भाई हम कितना भी माने कहीं नहीं हो पाती, आप समझे कि नहीं? हाँ, तो आए काल में हमें समझना है। उसका मतलब ये नहीं हम बात को उलट सुलट कर देते हैं, नहीं। सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है, सिद्धांत कभी भी असिद्धांत नहीं बनता, आप समझे। वो साथ में ही रहता है, ज्ञान के साथ में दृष्टि। तो ज्ञान और दर्शन साथ में ही होते हैं। तो केवल दर्शन होता है, इतना अंदर कारण केवल ज्ञान इतना तैयार होता ही जाता है। बहुत मजे की बात है। इसीलिए दादा भगवान ने खुद ने बताया हम सर्वज्ञ हैं। तो शास्त्रकारों ने, साहित्यकारों ने, विचारकों ने, पंडितों ने प्रश्न किया है उन्होंने कि आप सर्वज्ञ किस ढंग से बोल सकते हो। तो कि देखो, मैं नहीं कहता, ये सब मुझे कहते हैं सर्वज्ञ, और ये लोगों को पोषण के लिए मैं सर्वज्ञ, हम सर्वज्ञ है इसे बोलते हैं, लेकिन मैं सर्वज्ञ हूं इसलिए बोलता हूं। लेकिन किस ढंग से वो आप फैक्ट से जानना मांगते हो तो मैं बताता हूं। तो क्या बात है, फैक्ट क्या है? तो फैक्ट ये है कि मैं कारण सर्वज्ञ हूं, कारण सर्वज्ञ, समझे। हाँ, तो आज बोलते हैं केवल ज्ञान, तो बोल नहीं पाते हम। कारण केवल ज्ञान में हम केवल ज्ञान के कारण हम नर्स कर रहे हैं आज्ञा धर्म से। क्या बताया? आज्ञा धर्म से बोलो, केवल ज्ञान के कारण, कॉजेज, ये हम संचय कर रहे हैं, बस यही बात है। और केवल ज्ञान के कारण संचय करते ही
उनके साथ दृष्टि से केवल दर्शन प्रकट होता ही जाता है। उसमें क्या गलती है? वो केवल दर्शन तो व्यवहार दृष्टि के साथ साथ काम करने ही वाला है। इसी बात हो गई, बड़ा अच्छा है। और तीसरा सूत्र नंबर 218 218, हमारा श्वासोश्वास वही हमारा समय है। बोलिए, हाँ, वो घड़ी का समय हमारा समय नहीं है पीयूष भाई। घड़ी टिक 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 करने वाली, हाँ, और यह सांस वो समय है। एक श्वास में तो कितने समय चले जाते हैं, लेकिन आज ये समय में, ये काल में, कलयुग में क्या करें? क्योंकि जीवन महत्व का है, इसीलिए हमें काल तत्व की महत्व समझने के लिए इस समय के स्वरूप में समझना है जीवन को। और सही समझ ले तो यही काल तत्व समय की सही भाषा में, तात्विक भाषा में हमें कारण स्वरूप से तैयार होता ही जाएगा पीयूष भाई। अब समझे? आज खुला कार्य स्वरूप नहीं आएगा, लेकिन कार्य। आनंद भाई, क्या लगता है आपको? बोलते नहीं कोई। सच बात है। हाँ, सच बात है। सुना ही नहीं पड़ा। सच बात है, आप कहते हैं। हाँ? ज्योति बेन ने सुना ही पड़ा। श्वासोश्वास, इसीलिए हमने बताया ये अपना मेरा यज्ञ ऐसा चलता ही रहता है, बिना अपेक्षा, बिना आशा चलता ही रहता है। हम देव देवियों को खुश नहीं करते, लेकिन हमारी आगे की कई गलतियां सुधारते हैं और कुछ नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना में वो आते हैं तो ऐसा ये वैश्विक और संसार भावना नहीं है, वहाँ वो मुक्ति है, मुक्ति, जीवन मुक्त दशा है ना। पीयूष भाई समझे ना? हाँ, ये बात है, अद्भुत है। तो ये 3 सूत्र हो गए। एक पद चलाओ मजा का, फर्स्ट क्लास पद चलाओ। योगेशानंद जी, हाँ, आप चलाओ। हाँ, ना खाली बोलવાનું વદત બોલો। આ દુનિયામાં पानु नंबर 6 सबके पास मिल गई है सत साधन पंचामृत, है क्या नहीं? लेकिन साथ में रखते नहीं है। हाँ, ये समझ गए, समझ गए, समझ गए। यहाँ आए तो अपना साधन तो साथ में ही रखना है। आ दुनिया मा सर्वे जीवने, आ दुनियाમાં સર્વે જીવને सुख ने शांति हो जो रे, સુખ ને શાંતિ હોજો રે। आ दुनिया मा सर्वे जीवने, આ દુનિયામાં સર્વે જીવને सुख ने शांति हो जो रे, સુખ ને શાંતિ હોજો રે। मनती पण कोई जीवनु बोरो, મનથી પણ કોઈ જીવનું પૂરું मनती पण कोई जीवनु बोरो, મનથી પણ કોઈ જીવનું પૂરું विचारे ना हो जो रे, વિચારે ના હોજો રે। मनती पण कोई जीवनु बोरो, મનથી પણ કોઈ જીવનું
सामान्य उपकारक बुद्धि सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चिंतवन हो जो रे अहिंसक चिंतवन हो जो रे सामान्य उपकारक बुद्धि सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चिंतवन हो जो रे अहिंसक चिंतवन हो जो रे आ दुनिया માં સર્વે જીવને आ दुनियाમાં सर्वे जीवने સુખ ને શાંતિ હો જો રે सुख ने शांति हो जो रे વાણીથી શીતળ માધુરી वाणी थी शीतल माधुरी બેલાડે કે મોટો રે खेलाड़े थे मोटो रे વાણીથી શીતળ માધુરી वाणी थी शीतल माधुरी બેલાડે કે મોટો રે खेलाड़े थे मोटो रे લોકોને સુખ આપે કેવા लोगों ने सुख आपे देवा કાર્યાંતે સુખ જોશો રે कार्यांते सुख जो सोरे લોકોને સુખ આપે તેવા लोगों ने सुख आपे देवा કાર્યાંતે સુખ જોશો રે कार्यांते सुख जो सोरे આ દુનિયામાં સર્વે જીવને आ दुनिया सर्वे जीवने સુખ ને શાંતિ હો જો રે सुख ने शांति हो जो रे લક્ષ્મી ગમે એ દંડામાં लक्ष्मी अम्बे ते दंडामा મેળવનારો પુણ્યો રે मेळवनारो पुण्यो रे લક્ષ્મી ગમે એ દંડામાં लक्ष्मी गम्मे ते दंडामा મેળવનારો પુણ્યો રે मेळवनारो पुण्यो रे પુણ્યોપાયક સત્સંગ માર્ગે पुण्योत्पादक सत्संग मार्गे ખર્ચી ધનને દોજો રે खर्ची धनने दो जो रे પુણ્યોપાયક સત્સંગ માર્ગે पुण्योत्पादक सत्संग मार्गे ખર્ચી ધનને દોજો રે खर्ची धनने दो जो रे આ દુનિયામાં સર્વે જીવને आ दुनिया सर्वे जीवने સુખ ને શાંતિ હો જો રે सुख ने शांति हो जो रे હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું
મંદિર છે માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નોખો છે આત્મા અંદર નોખો માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નોખો રે આત્મા અંદર નોખો રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે સુખ ને શાંતિ હોજો રે જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે 5 વાગવા આવશે, 5 મિનિટ છે. અસીમ જે જયકારો બોલાવે મંત્ર બોલીને, બધા ક્લાસમાં જવું પડશે ને, તો બિહારી બોલાવો મંત્ર બોલીને. વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોહી સવ સાહુ એસો પંચન મુક્કારો આયસો પંચન મુક્કારો સવ પાવપણાસણો સવપા વપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વે સીમ મંગલાણં ચ સવ્વે સિમ પડમમ હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો
ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ અસીમ જયકાર દાદા ભગવાન